लैंप मतलब होता है एक छोटा सा लैंप, तो आपको पता होगा लैंप जो हम लोग पुराने जमाना में जो लालटेन या गदर गदर पिक्चर लैंप आज भी है। तो ऐसे याद रखते हैं ब्लस्टर का मतलब जोर जोर से गुस्से से बात करना। जब जोर जोर से कोई चिल्ला करके बात करता है क्या बोलते हैं, बोलने का स्तर नीचे करो। ब्राउन को मिला आधा प्रशिक्षित घोड़ा। ब्राउन नाम है, ब्राउन स्ट्रॉमेन, WWE में लड़ता है ब्राउन स्ट्रॉमेन। तो ब्राउन को मिला आधा प्रशिक्षित घोड़ा। प्रशिक्षित का मतलब होता है ट्रेनिंग, प्रशिक्षित का मतलब ट्रेनिंग, यानी ब्राउन को आधा ट्रेनिंग किया हुआ घोड़ा मिला। और आधा ट्रेनिंग किया हुआ घोड़ा तो मिला, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसका जो ब्रिडल था, उसका जो लगाम था वो ब्रिटल था, आसानी से टूट जाने वाला था। अभी हम पढ़ेंगे वन वर्ड का बी सीरीज चल रहा है। बी पता नहीं शायद खत्म हो गया अभी, अभी देख लेते हैं कि बी खत्म हुआ है कि नहीं है। देख लो ये जो अभी बी का है, ए का सीरीज पूरा हो गया है। अगर आपको लगे कि हमको कंठस्थ याद है तो आप प्लीज इस वीडियो को आप स्किप करें, क्योंकि आप वही चीज देखें जो आपको लगे कि हम में कमी है ना। अगर याद है, रटा हुआ है तो नहीं, अगर हाँ, लेकिन अगर भूल जा रहे हैं तो आप ट्रिक का सहारा ले सकते हैं और हम ट्रिक से बताते हैं। ठीक, हम जैसा ट्रिक याद किए हैं हम वही ट्रिक आपको बताएंगे। अगर आपको लगे कि हाँ ये पसंद है या अच्छा लगा तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, और लगा कि नहीं तो फिर चलेगा। 4 और बचा हुआ है, 4 ठो है और 3-4 वो है ना वो, तो बी आज खत्म हो जाएगा। तो आप क्या करें ना कि अगर 15 मिनट का वीडियो बनता है तो इसको डबल स्पीड करें, 7:30 में खत्म हो जाए। 14 का बना 7 में खत्म, 10 का बना तो 5 में खत्म। डबल फास्ट करके देखें अगर याद है तब। और पहली बार अगर देख रहे हैं तो आप धीरे देखिए, अगर दोबारा एक बार देख लें, अगर दोबारा रिवीजन करना हो आराम से धीरे धीरे देख लें। ठीक है, तो बढ़ते आगे। बायोप्सी का मतलब होता है बीमार व्यक्ति की कोशिका की जांच। ध्यान रखिएगा आप लोग कि दो चीज देता है, एक होता है ऑटोप्सी और एक होता है बायोप्सी। ये एक होता है बायोप्सी और एक होता है ऑटोप्सी, दोनों में अंतर होता है। हम ये बता चुके ए में। ऑटोप्सी का मतलब होता है मृत शरीर का जांच करना। किसका? मृत शरीर का जांच। कंफ्यूजन है आज, सब कंफ्यूजन। और बायोप्सी का मतलब होता है बीमार जो व्यक्ति है, बीमार जो व्यक्ति है कौन है? बीमार जो व्यक्ति है उसकी कोशिका की जांच करना, मरा हुआ का नहीं। तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है, बायोप्सी मारे कि ऑटोप्सी मारे। आज कंफ्यूजन नहीं होगा। ऑटोप्सी, हम लोग का घर में किसी का देहांत होता है, मान लेते हैं रोड एक्सीडेंट में, बनना करे नारायण ऐसा हो, लेकिन अगर गलती से हो गया, भगवान ना करे, अगर किसी का हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो इतना रईस है नहीं कि हम लोग तुरंत फटाक से ये मंगाए। लास्ट में क्या बोलते हैं? ऑटो लेकर आओ। और ऑटो लाते हैं और मृत शरीर को उसमें लाते हैं और जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए कि हुआ क्या। या फिर घर में कोई घटना हो गया, कोई पॉइजन खा लिया, फिर कोई फांसी लगा लिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑटो लेते आओ, है ना। हम लोग पर उतना रईसी तो है नहीं यार, मरने के बाद भी सोचते हैं हम लोग, किसी व्यक्ति के मरने के बाद भी सोचते हैं कि पैसा बचा के रखो ताकि आगे काम देगा अगरबत्ती धूप में। इतना होता है गरीबी। तो ऑटोप्सी मृत शरीर की जांच। तो ऑटो, तो कोई भी मरता है तो हम क्या करते हैं? उसके लाश को उतार के और ऑटो में लाते हैं और ऑटो में ला के ले जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए। ठीक। और बायोप्सी हम पढ़ते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब क्या होता है? जीवन का जीव विज्ञान। तो जीव मतलब जीवित है, बायो मतलब जीव मतलब जीवित है, तो बायोलॉजी तब तो पढ़ते हैं। बायोलॉजी तभी तो पढ़ते हैं ना, जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं हम लोग बायोलॉजी में, है ना। तो बायो मतलब जीव, तो यानी जीव यानी जीवित है, तो बीमार है मतलब जिंदा तो है, खाली बीमार है ना हो। तो बीमार व्यक्ति की जो कोशिका की जांच हो रहा है कि बीमार कैसे, वो बायोप्सी। और ऑटोप्सी, ऑटो में लाद के लेंगे मृत व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए। तो ऑटोप्सी मृत शरीर का जांच और बायोप्सी बीमार कोशिका की जांच। अब हमको लगता है कि ऑटोप्सी और बायोप्सी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। बायोप्सी हो गया। अब हालांकि लिखा हुआ है बिस्क, ये क्या लिखा हुआ है? बिस्क लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे बिस्की। क्या पढ़ेंगे इसको? बिस्की। हम पढ़ेंगे बिस्की, हालांकि लिखा हुआ बिस्क है लेकिन बिस्की पढ़ेंगे, क्यों मालूम है? अब थोड़ा सा ध्यान दें कि हम प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत खराब करते हैं वर्ड को। वर्ड का प्रोनाउंसिएशन वैसा करते हैं जैसे स्पेलिंग याद रहे। जैसे भी बिस्क लिखा है ना, तो बिस्क लिखे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं यहीं तक तो नहीं था। लेकिन अगर हम बिस्की हमेशा याद किए ना, तो बिस्की में ई देंगे, 100% देंगे, तो स्पेलिंग टेस्ट सही होता है इससे। ठीक है, बस इसीलिए हम अपने हिसाब से क्या करते हैं, उसको याद करते हैं। अभी ये लिखा है बिजेयर, तो हम इसको बिजेयर नहीं पढ़ के बिजारे पढ़ते हैं, क्योंकि व्हाट्सअप वाला, फिर व्हाट्सअप वाला इंग्लिश आ जाता है मन में। कोई बोलेगा लिखो तो बिजारे, तो BIZARRE बिजारे, और कोई बोलेगा बिजेयर लिखो, है ना। तब थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है, इसलिए जैसा व्हाट्सएप भी लिखते हैं वैसे ही उच्चारण भी हम करते हैं ताकि हमको याद हो जाए स्पेलिंग। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगा आप वैसा करें, ऐसा नहीं कि हम जो है वैसा, क्योंकि हम बहुत बुरी बुरी स्कूल से थे ना,
खिचड़ी खाने वाला स्कूल, सरकारी स्कूल से, तो हमको जैसा अच्छा लगा हम वैसा किए। तो बिस्की, तो हम बिस्क ना पढ़ के इसको पढ़ते हैं बिस्की। कितना? बिस्की। अब गए हम दुकान और बोले कि एक काम करो, यह लिखा है बिस्क के मतलब एक प्रकार का सूप। बोले कि एक, बोला कि कौन-कौन सूप है? बोला 40 का है, 20 का है, 30 का है। बोला 20 का एक सूप देना। 20 का एक प्रकार का सूप है ना, तो बोले 20 का एक प्रकार का जो सूप है ना वो हमको दो। तो 20 की, 20 का मतलब होता है एक प्रकार का सूप। लिखा है 40, 50, 20, 60, बोलता है 20 की एक सूप दो। तो 20 की एक सूप, तो एक प्रकार का सूप। बिजारे, हाँ, आप जैसा उच्चारण लगे वैसा पढ़े, हम बहुत खराब करते हैं। हम इस बिजेर पढ़ाता है लेकिन हम बिजारे करते हैं इसको। तो बिजारे मतलब होता है अजीबो गरीब, बिजायर, बिजेर, बाजार। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इसमें बाजार का मीनिंग आ रहा है। बोलते वक्त बाजार 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 जैसा लग रहा है, बिजारे बाजार, बाजार 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 बाजार। तो बाजार में सब अजीबो गरीब इंसान आपको दिख जाएगा। कोई मांग रहा है, कोई खा रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को निकाल रहा है। बाजार में एक से एक आदमी मिल जाएगा। कोई नाटक करके पैसा कमा रहा है, कोई अपने पुतला बन गया है ना, उसको बोलते हैं। तो कोई अपने मजाक बन करके पैसा कमा रहा है, ऐसा। तो बाजार मतलब अजीबोगरीब। तो बाजार में क्या होता है? बाजार में अजीबोगरीब इंसान हमको देखने को मिल जाता है। ब्लेस्फेमी मतलब धार्मिक चीजों के बारे में अपमान के बातें। अच्छा, ब्लेस्फेमी धार्मिक चीजों के बारे में अपमानजनक बातें। हम लोग का धर्म सनातन, सनातन के बारे में मान ले कोई गलत बोले, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसको गलतफहमी हुआ है, क्योंकि वो पूरा अभी जानता नहीं है कि सनातन धर्म कितना महान है। तो बिजा सॉरी, ब्लेस्फेमी हुआ क्या है उसको? गलतफहमी। ब्लेस्फेमी गलतफहमी हुआ है, इसलिए धार्मिक चीजों के बारे में अपमानजनक बातें कर रहा है। ब्लेस्फेमी, अरे यार गलतफहमी हुआ है इसको। क्या गलतफहमी हुआ है? ये ब्लेस्फेमी जैसा बात कर रहा है। गलतफहमी हुआ कि तुम ब्लेस्फेमी जैसा बात कर रहा है। गलतफहमी है तुम्हें कि तुम ब्लेस्फेमी जैसा बात कर रहा है। तो ब्लेस्फेमी मतलब होता है धार्मिक चीजों के बारे में अपमानजनक बातें करना। ब्लिम्प का मतलब होता है एक छोटा सा जहाज। ब्लिम्प का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा जहाज, ब्लिम्प। ब्लिम्प मतलब होता है छोटा सा। लैंप तो आपको पता होगा, लैंप जो हम लोग पुराने जमाना में जो लालटेन या गदर गदर पिक्चर, लैंप आज भी है यहाँ। तो लैंप जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ब्लैम्प। तो पहले छोटा जहाज होता था और उसमें सब क्या करता था? लैंप, लालटेन यही सब लेकर के चलता था, मछली मछुआरा ये सब, है ना। तो बे लैंप लेकर के आओ। अब लैंप ही ले जा सकते हैं। अब बड़ा अगर जहाज रहता तो चल लाइट उठ से काम चलेगा। छोटा जहाज, इसमें एक उधर बैठे है, हम बैठे हैं, बीच में जाला रखा है मछली मारने का। तो उसमें बड़ा लाइट कौन चाहिए? एगो लालटेन है, बहुत काफी है ना। तो भाई लैंप लेकर के आना। बोला का है? लाइट उठ नहीं, अरे छोटा जहाज है यार, है ना। तो ब्लिम्प बे लैंप, ब्लिम्प बे लैंप, बे लैंप लेके आएगा तुम, यानी एक छोटा सा जहाज। ब्लिजार्ड मतलब होता है बर्फ का तेज तूफान। ब्लिजार्ड मतलब बर्फ का तेज तूफान। याद कैसे रखे हो इसको? यहाँ लिखा है लिजार्ड, और लिजार्ड का मतलब होता है, ये क्या बोलते हैं? छिपकली। ठीक है, ऐसे ही खाली हम क्या बोल रहे हैं, आपको राइम पकड़ना है। लिजार्ड मतलब होता है ना छिपकली, बस यही पकड़ना है खाली। अब बाकी स्पेलिंग अभी नहीं करना, खाली अभी यही देखना है कि हाँ मीनिंग आ रहा है। तो लिखा है ब्लिजार्ड, यानी लीजार्ड, बी हटा दे तो लिजार्ड आ रहा है। तो लिजार्ड लोग बर्फ के तेज तूफान में क्या हो गए? मर गए। लिजार्ड लोग बर्फ के तूफान में बली हो गए। बलिजार्ड, देखे बली भी हो गया और लिजार्ड भी हो गया। तो बर्फ का तेज तूफान आया, लिजार्ड लोग का बली हो गया, बली दे दिए उन लोग को। तो बर्फ का तेज तूफान, लिजार्ड लोग, ब्लिजार्ड तो लिजार्ड, ब्लिजार्ड लिजार्ड, लिजार्ड लोग बर्फ के तेज तूफान में मर गए। ब्लूपर का मतलब होता है शर्मिंदा करने वाली गलती। ब्लूपर मतलब शर्मिंदा करने वाली गलती। मान लेते हैं अभी ये क्या है? ब्लू, ब्लू इंक है ना। अब इसमें हम खूब डाल दिए, फिर भी नहीं चल रहा है, और नहीं चल रहा है तो ऐसे ही झिटेंगे, और झिटेंगे। जो महान महान हस्ती बैठा है जिसको हम बता रहे हैं, अब उसको ब्लू इंक पर गया। पर जाना मतलब छिटा जाना। तो ब्लू पर, तो ब्लू इंक ऐसे ही किए, बस छिटा गया। तो हम क्या किए? शर्मिंदा करने वाली गलती कर दिया ना। तो ब्लू पर मतलब शर्मिंदा करने वाली गलती, ऐसे झिड़ दिए, अरे यार ब्लू इंक पर गया, ब्लू पर, ब्लू इंक पर गया सब पर। तो इसका मतलब क्या? शर्मिंदा करने वाली गलती कर दी है। ब्लॉट का मतलब होता है दाग या धब्बा। प्रचार में देखे होंगे, ब्लॉट का मतलब होता है दाग या धब्बा, है ना। वो कौन प्रचार है? रिन, रिन सरफ का आता है ना, दाग धब्बे मिटाए, इंग्लिश में भी बोलता है ब्लॉट। तो ब्लॉट का मतलब होता है दाग या धब्बा। अब दाग या धब्बा कैसे? मान लीजिए बच्चा उच्चा खूब घिसियाया, तो लॉट मतलब बहुत सारा होता है ना, लॉट्स ऑफ, बहुत सारा। बोलता है ब्लॉट, बे लॉट दाग धब्बा हो गया है तुम्हारा कपड़ा में। लॉट मतलब बहुत, है ना, अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ। तो बहुत सारा हो गया, कितना हो गया? अरे लॉट ऑफ, यानी ब्लॉट ऑफ। बे अलॉट ऑफ हो गया है तुम्हारा दाग धब्बा। तो अलॉट मतलब दाग धब्बा, ब्लॉट मतलब दाग धब्बा। ब्लर्ब का मतलब किसी चीज को, किसी चीज के प्रचार के लिए एक संक्षिप्त विवरण। अच्छा, ब्लर, ब्लर्ब लिखा है BLURB, ब्लर्ब, लेकिन हम याद रखते हैं इसको कैमरा में होता है ब्लर, उससे याद रखते हैं। तो हम लोग कैमरा में ब्लर करते हैं,
क्यों? क्योंकि हमको वही चीज देखना रहता है जो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम सामने मेरा कोई फोटो खींचा तो ये ब्लर हो जाएगा, ये ब्लर हो जाएगा मतलब धुंधला हो जाएगा, और मेरा ही फोटो दिखेगा मतलब मेन हम हैं, तभी तो वो ब्लर करके केवल मेरा फोटो दिखा रहा है, बाकी सब धुंधला कर दिया। तो यहाँ लिखा है ब्लर्ब, किसी चीज के प्रचार के लिए एक संक्षिप्त विवरण, एक छोटा सा विवरण। मान लेते हैं हम यहाँ एक फोटो लेकर के खड़ा है कि रिन साबुन खरीदें और उसको नहाइए 4 दिन में गोर हो जाइए। अब वो क्या किया, कैमरा से फोटो लिया और ब्लर करके छा, तो जो भी मेरा संक्षिप्त चीज लिखा था ब्लर किया तो उसे अच्छा से दिखने लगा। तो ब्लर मतलब किसी चीज के प्रचार के लिए संक्षिप्त विवरण, छोटा सा विवरण देना, है ना। तो किसी के प्रचार, किसी चीज के प्रचार के लिए संक्षिप्त विवरण, उसको बोलते हैं ब्लर। हाँ, हम इंग्लिश इसमें नहीं लिखे हैं, आप देख रहे होंगे कि इसमें जगह नहीं, इसलिए इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं लिखे हैं। हालांकि हिंदी अगर याद हो तो इंग्लिश मार देंगे। अब लिखा है एक छोटा सा जहाज, तो स्मॉल शिप दे देगा तो नहीं मारेंगे, टीनी अगर दे देगा, टीनी मतलब भी छोटा। आगे ब्लर्ब हो गया। ब्लस्टर मतलब जोर जोर से गुस्से से बातचीत करना, ब्लस्टर। तो ऐसे याद रखते हैं, ब्लस्टर का मतलब जोर जोर से गुस्से से बात करना। जब जोर जोर से कोई चिल्ला करके बात करता है क्या बोलते हैं, बोलस्टर, बोलने का स्तर नीचे करो। ब्लस्टर, ब्लस्टर बोलने का स्तर नीचे करो, तुम्हारे पास गुस्सा है, हमारे पास भी गुस्सा है। ब्लस्टर जोर से गुस्से से बातचीत करना, तो ऐसे भी जोर से जो गुस्से से बात करता है उसका बोलने का स्तर क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। ब्लस्टर बोलने का स्तर, ब्लस्टर बोलने का स्तर क्या हो जाता है, ऊंचा होता है। कब? जब व्यक्ति गुस्से में हो। तो जोर से एवं गुस्से से बातचीत करना। बोहीमेन का मतलब होता है जो सामाजिक नियमों का पालन ना करे। आप देखे होंगे ये WWE, उसमें एक बुगीमैन है, बुगीमैन नाम है ना, बुगीमैन। ये बुगीमैन क्या करता है ना, आता है WWE रिंग में लड़ने के लिए फटाफटी, तो ओरी बोरी जैसे जोगटी हो गया, खेत वाला जो नहीं रहता है लंबा लंबा जोगटी, उला खैले उले आता है, और जब हराना होता है ना किसी को तो मुंह में घुसा देता है, नाक में घुसा देता है वो जोगटी। मतलब उससे कोई मतलब नहीं रहता है कि वहां का नियम क्या है, उससे कोई मतलब नहीं रहता उसको ना, जोगटी उगटी खा जाता है, किसी का घाव हो वो खा जाए, तो उसको बोलते हैं बोहेमियन, जो सामाजिक नियमों का पालन ना करे। तो समाज का नियम का पालन करता है, रिंग का जो नियम है वो पालन नहीं करता है। तो बोहीमेन, बुगीमैन, तो बुगीमैन सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है। ठीक है, आप देख लें नेट में सर्च करके बुगीमैन किसको कहते हैं, ये रिंग वाला देखिएगा तब मजा आएगा। बोरफ का मतलब है शहर के भीतर एक छोटा शहर। कैसा लगेगा, शहर के भीतर एक छोटा शहर, उसके भीतर एक छोटा शहर, उसके भीतर एक छोटा, कितना रफ दिखेगा वो, एकदम पूरा कचाहीन, पूरा करकट सब भरा हुआ रफ दिखेगा ना, बोरफ। तो बोरफ का मतलब शहर के भीतर एक छोटा सा शहर। बोरफ एकदम रफ तरीके से है साला, शहर के अंदर, शहर के अंदर, शहर के, अभी कैसे रहेगा, रूम के अंदर, रूम के अंदर, रूम के अंदर, रूम के अंदर, रूम, साला कितना छोटा होता जाएगा धीरे धीरे, तो रफ हो जाएगा ना, बेकार लगेगा। तो बोरफ मतलब शहर के भीतर एक छोटा सा शहर। बॉसी, ये तो आसान है, बॉसी मतलब जो दूसरों पर हुक्म चलाता हो। तो कौन चलाता है हुक्म, बॉस ही तो चलाता है। नौकरी लिया, बॉस आया, क्या कर रहा है जी, ऐसे नहीं है, ये वो ये, तो बॉस मतलब क्या, जो दूसरे पर हुक्म चलाता हो। बॉटलनेक मतलब जो किसी चीज के विकास को रोकता हो, बॉटलनेक। बॉटलनेक मतलब जो किसी की चीज के विकास को क्या करे, रोके। अभी हम यहाँ क्या करते हैं ना, एक बोतल बनाते हैं, ठीक, ये मान लेते हैं बोतल है, ये बोतल है, पानी यहां से भरना स्टार्ट किया, अब पानी यहां तक भरा, अब उसके बाद यहां से उसका क्या हुआ, बहाव जो होगा वो, मतलब यहां से बढ़ना वो धीरे धीरे हो जाएगा। यहाँ ज्यादा पानी ले रहा था, अब पानी कम लेने लगेगा। क्यों? अब इसका विकास रुक गया, अब धीरे धीरे जाएगा आगे, है ना। जब तक था हड़बड़ा के भर गया, अब धीरे धीरे जाएगा। इसका मतलब बॉटल नेक। तो इस बॉटल का नेक पर जब हम पहुंचे, गर्दन पर जब हम पहुंचे, तो इसका विकास को क्या हो गया, रोक दिया। इसके विकास, मान लेते हैं बोतल में अगर पौधा लगाएं तो पौधा मस्त खिला, इधर उधर पत्ता उत्ता फैला, और जब यहां पर आया तो पत्ता फैलेगा नहीं, सीधा डाली निकलेगा केवल। तो इसका पौधे के विकास पर रोका कौन, तो बोतल का नेक रोक दिया उसके विकास को, बोतल का नेक। तो बोतल नेक यानी बोतल, यानी बोतल का नेक यानी गर्दन, जो किसी चीज के विकास को क्या करता, रोकता हो। तो बोतल नेक मतलब जो किसी चीज का विकास, पौधे के विकास को रोक दिया था ना। यहां हम पौधा लगाएं, पौधा लगाएं तो इधर पत्ता खिला, इधर पत्ता खिला, इधर खिला, इधर खिला, जब यहां पहुंचा तो यहाँ पत्ता उत्ता तो जा नहीं सकता, बस पतले है, खाली डाली निकल गया। तो पौधे के विकास को रोका कौन, तो बोतल का जो नेक है, गर्दन, वही, यानी बोतल नेक मतलब जो किसी भी चीज के विकास को रोकता हो। बॉलेवार्ड का मतलब होता है एक चौड़ा रास्ता जिसके दोनों तरफ क्या हो, वृक्ष हो। अब यहाँ लिखा है बॉलेवार्ड, तो यहाँ लिखा है, आराम से पढ़े, बॉलेवार्ड, BOULE, बॉलेवार्ड, बॉलेवार्ड पढ़ते हैं इसको। बॉलेवार्ड का मतलब होता है कि एक चौड़ा रास्ता जिसके दोनों ओर नहीं होता है, एक रोड है ऐसे ऐसे, और एकदम दोनों तरफ क्या है, पेड़ लगा हुआ, इधर भी और इधर भी। तो अभी क्या होता है ना कि बोले भट्ट, तो यहाँ लिखा है भोले, भोले, भोले मतलब क्या, हमारा शंकर भगवान भोला,
भोले भर, तो भोले से मिलने के लिए, भोला भगवान से मिलने के लिए भर भर के गाड़ी से जाता है। और जो रास्ता से जाता है वो रास्ता में से क्या है, एक चौड़ा रास्ता है, क्योंकि हर बार जाता है, बहुत लोग जाता है, और दोनों तरफ वृक्ष लगा है ताकि राहगीर को या फिर जो भगवान का जो पुजारी है उसको कोई दिक्कत ना हो। मतलब एक चौड़ा रास्ता जिसके दोनों तरफ वृक्ष लगे हुए। कहाँ है ये रास्ता रे? अरे वो भोला 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 भोले का मंदिर नहीं है, भोले का मंदिर, इसमें भोले से मिलने के लिए भर भर के जाता है गाड़ी, तो भोले भर, तो भोले से मिलने के लिए भर भर के गाड़ी जाता है। तो एक चौड़ा रास्ता है और दोनों तरफ पेड़ है, वही रास्ता में चलते रहना आगे, वही है भोले भर का रास्ता, है ना। तो भोले भर, तो भोले बस मिलना, भर भर के जाओ, वही रास्ता पकड़ना जो चौड़ा रास्ता हो और दोनों तरफ पेड़ हो, बाकी दूसरा रास्ता मत पकड़ना। तो भोले भर मतलब एक चौड़ा रास्ता जिसके दोनों तरफ वृक्ष हो। आगे, हालांकि इसको पढ़ेंगे, हम बोले ना प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हम ओरी-बोरी कर देते हैं। हालांकि जानते हैं किसी के सामने अगर बोलना हो बात करने के तो ठीक है, लेकिन हम अपने हिसाब से पढ़ाते वक़्त करते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। ये पढ़ते हैं बुक्के, क्या पढ़ते हैं? बुक्के, लेकिन बुक्के ना करके हम इसको करते हैं बुकेट, ट भी बोलते हैं इसको। इतना मेहनत से इंग्लिश सीखे, एक साइलेंट कैसे कर दें? तो बुकेट, फूलों का गुलदस्ता, बुके नहीं देता है कोई समारोह में उल सजावल रहता है, बांधल रहता है, खाली फूल ले जाके देता है। जिंदगी में जो जिंदगी में काम कभी नहीं आएगा, अभी लेकर के तुरंत कूड़ा में फेंक देगा, दाम रहेगा 20,000, है ना। ऐसा रही सी है आजकल का दुनिया। इसको कहते हैं दिमाग का कमी। सब बोलेगा पैसा नहीं है तुम्हारे पास इसलिए बोल रहा है। हाँ ठीक है, पैसा भी आ जाएगा तो हम बुके तो जिंदगी में नहीं देंगे किसी को। साला उससे अच्छा 200 रुपये की चप्पल दे देंगे जिन काम आएगा पहनने में। तो बुकेट का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता। तो यहाँ लिखा है बुके, अभी तो बुके तो फूलों का गुलदस्ता आसान है। बर्जियस का मतलब होता है मध्य वर्ग। अभी अगर यहाँ नाम पढ़े बर्जियस, तो एक लड़का का नाम होता है बर्जेस, बर्जियस बर्जेस। तो बर्जेस कैसा वर्ग का लड़का है? मिडिल क्लास का लड़का है, मध्यम वर्ग का है। पापा का 30,000 सैलरी है, उसी से 3-4 फैमिली गुजारा कर रहा है। 3-4 फैमिली मतलब अपना जो 3-4 मेंबर है वो। तो बर्जियस बर्जेस, बर्जेस क्या है? मध्य वर्ग का लड़का है। बुटीक मतलब तो आप तो जानते हैं, फैशनेबल कपड़ों की दुकान, बुटीक, जिसमें फैशनेबल कपड़ा खाली मिलता हो, है ना। ये रहीसी वाला खाली फैशनेबल, फैशन का सामान जो मिलेगा, जो फैशन में काम आ जाए, उसको बोलते हैं बुटीक, है ना। तो बुटीक का मतलब होता है फैशनेबल कपड़ों की दुकान। बुटीक का स्पेलिंग एक बार पूछा है, आप याद रखें, है ना। बुटीक, BOUTI, बुटीक UUE, बुटीक, बुटीक मतलब होता है कपड़ों की दुकान, फैशनेबल। ब्रिडल, ब्रिटल, ब्रॉनको। अब ये तीनों हम एक साथ याद करेंगे। ब्राउन को मिला आधा प्रशिक्षित घोड़ा, ब्राउन नाम है, ब्राउन स्ट्रॉमैन, WWE में लड़ता है ब्राउन स्ट्रॉमैन, या फिर क्रिकेटर भी है ना, कौन ब्राउन नाम है उसका, वो भी है। तो बड़ी सारा ब्राउन नाम है। तो ब्राउन को मिला आधा प्रशिक्षित घोड़ा, प्रशिक्षित का मतलब होता है ट्रेनिंग, प्रशिक्षित का मतलब ट्रेनिंग, यानी ब्राउन को आधा ट्रेनिंग किया हुआ घोड़ा मिला। और आधा ट्रेनिंग किया हुआ घोड़ा तो मिला, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसका जो ब्रिडल था, उसका जो लगाम था, वो ब्रिटल था, आसानी से टूट जाने वाला था। ब्राउन को आधा ट्रेनिंग वाला घोड़ा मिला, ठीक, और जो घोड़े में जो लगाम लगा था वो ब्रिटल था। ब्रिटल था मतलब आसानी से टूट जाने वाला था। क्यों? क्योंकि एक तो ट्रेनिंग आधा दिया, अगर लगाम वाला अच्छा देता तब तो ठीक है, क्योंकि ब्राउन को हमको हराना है। तो ब्राउन को हराने के, क्योंकि ब्राउन स्ट्रॉमैन तो बहुत ताकतवर है, और जब बहुत ताकतवर है तो ब्राउन को आधा ट्रेनिंग वाला घोड़ा दिए, एक ये काम किए। उसके बाद लगाम तो लगल है, वो तो खुश हो गया देख के, चल लगाम है संभाल लेंगे, लेकिन ये जाना भी नहीं कि साला वो ब्रिटल है, ब्रिटल मतलब आसानी से टूट जाने वाला लगाम है। तो मतलब ब्राउन को आधा ट्रेनिंग वाला मिला और ब्रिडल ब्रिटल था, ब्रिडल ब्रिटल था, मतलब जो घोड़े की लगाम थी वो आसानी से टूट जाने वाली थी। तो ब्राउन को आधा प्रशिक्षित घोड़ा मिला, आधा ट्रेनिंग वाला मिला, और ब्रिडल बहुत ब्रिटल था, ब्रिडल बहुत ब्रिटल था। तो ब्राउन को आधा ट्रेनिंग वाला घोड़ा मिला और उसका जो ब्रिडल था वो बहुत ही ब्रिटल था, यानी उसका जो घोड़े का लगाम था वो बहुत ही टूटने वाला, आसानी से टूटने वाला था। तो ब्राउन को आधा प्रशिक्षित घोड़ा मिला और उसका ब्रिडल बहुत ब्रिटल था, मतलब ब्रिडल घोड़े की लगाम बहुत ब्रिटल था, आसानी से टूट जाने वाला था, ठीक है। तो ये ब्राउन को ब्रिडल और ब्रिटल, तो ब्राउन को घोड़ा मिला आधा ट्रेनिंग वाला और ब्रिडल ऐसा मिला कि जो ब्रिटल था। तो ये था पूरा का पूरा वर्ड मीनिंग। आपको अगर लगा होगा कि हाँ ट्रिक अच्छा है, याद हो रहा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे, ठीक। अगर लगे कि हम रटे हैं या फिर हम तो इससे अच्छा ट्रिक बना लेते हैं या फिर कोई और इससे अच्छा ट्रिक वीडियो में दिया है, तो आप कृपया उसी को देखें, क्योंकि आपको याद करना जरूरी है, आपको नौकरी लेना जरूरी है, आपका समय कीमती है। तो आप वहीं दें जहां से आपको लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। बहुत मुश्किल से नौकरी अभी 4 बजे था वो है। बफेट का मतलब तो स्वयं से व्यंजनों को लिया जाने वाला भोज। ये है, हम पढ़ के सारे बफेट, बफेट टीवी बोल रहे हैं, क्योंकि जब एग्जाम में देता है ना तो स्पेलिंग
ऐसे करके दे देता है, एक बुफे भी दे देता है और एक बुफेट भी दे देता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुफेट था कि बुफे है, क्योंकि सब बुफे बोलता है। सब क्या बोलता है? बुफे। कहाँ जा रहा है? और गाँव में तो छोड़, बुफे ना बप्पा सिस्टम बोलता है ना। कहाँ जा रहा है? बप्पा सिस्टम में। कहाँ जा रहा है? बप्पा सिस्टम में। बफर सिस्टम चलता है, बफर, है ना, चलता है बफर। कहाँ जा रहा है? बफर सिस्टम। हालांकि अब जैसा देश वैसा भेष, है ना। तो वो होता है बुफेट, पूरा बोलेंगे, पूरा, हम साइलेंट नहीं करेंगे। बड़े मुश्किल से अंग्रेजी सीखते, साइलेंट कैसे करेंगे? तो बुफेट, क्योंकि बुफे अगर देते हैं तो कंफ्यूज होता है कि साला कहीं ये ला तो नहीं थे, क्योंकि सब बुफे बुफे बोलता है, लेकिन होगा बुफेट। तो याद रखे बफेट। और बफे का मतलब सब तो जानता है, बफे सिस्टम में खाना मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, थाली लेकर के खुद से जाते हैं और बोलते हैं क्या ले, चावल लेना? हाँ। अगर आगे वाला नहीं लेना है सलाद तो आगे बढ़ जाओ, ऐसा। तो बफेट मतलब स्वयं से व्यंजनों लिया जाने वाला भोज। बुफन का मतलब नाटक आदि में अपने व्यवहार से लोगों को हंसाने वाला। नाटक आदि में अपने व्यवहार से लोगों को हंसाता है। चार्ली चैपलिन क्या करता है? अपने व्यवहार से लोगों को हंसाता है। जॉनी लीवर अपने व्यवहार से हंसाता है। संजय मिश्रा, जेठालाल क्या करता है? अपने व्यवहार से सबको हंसाता है ना। तो उसको बोलते हैं बुफन। क्या बोलते हैं उसको? बुफन। और फन का भले स्पेलिंग या फन का अलग है, मजाक, फन, तो ये लिखा है ना फन, तो बुफन। यानी फन मतलब क्या था? मजाक। तो मजाक करता है कौन? तो नाटक आदि में अपने व्यवहार से लोगों को हंसाने वाला, उसको बोलते हैं बुफन। पुनीत सुपरस्टार, तो उसको बोलते हैं। तो फन, नाटक आदि में अपने से व्यवहार से लोगों को जो हंसाता है उसको बुफन कहते हैं। तो फन तो यहाँ यार, फन का मतलब क्या होता है? नहीं बोलता आज बहुत फन हुआ, मतलब मजाक हुआ। बुल्ली का मतलब जो ताकत दिखाकर दूसरों को, दूसरों नहीं, दूसरों को, जो ताकत दिखा करके दूसरों को डराता हो, उसको बोलते हैं बुल्ली। अच्छा, बुल मतलब क्या होता है? सांड। और जो सांड होता है वो क्या करता है? खाली ताकत एक बदल दूसरे को डराता है, बाकी दिमाग तो रहता नहीं है। सांड पास कैसे दिमाग रहेगा? दिमाग तो है नहीं। तो उसको बोलते हैं बुल्ली, मतलब खाली ताकत दिखाकर दूसरों को डराएगा, दिमाग से नहीं, है ना। तो बुल मतलब सांड, सांड दूसरों को क्या करता है? ताकत दिखाकर धमकाता है, डराता है। बर्गलर का मतलब जो घर में चोरी करने के लिए घुसे। बर्गलर मतलब क्या होता है? जो घर में चोरी करने के दिन दहाड़े घुस जाए उसको बोलते हैं बर्गलर, चोरी करना। ऐसे आदमी ना बोलता है कि बरगला के घुस गया। बरगला के मतलब होता है कि अरे कहाँ जा रहा है? जा रहा है तो एक गिलास पानी मिलेगा? तो चलो, तो लान के दिए बाहर, बैठ के पीने का आदत है, तो खड़ा खड़ा पानी नहीं पियाता है। घरे घुस गया, उसको बाहर फेंक दिया, घरे घुस गया, दरवाजा लगा, सब चोरी सामान ले गया। तो बरगला रहा था ना, घर में बैठ के, तो बरगला करके ले गया। तो बरगला के ले गया, नहीं बर्गलर मतलब जो घर में चोरी करने के लिए घुसे, वो बर्गलर है। ठीक। अच्छा, एक वर्ड आया था बी में ही, बाइनियल। तो बाई एनुअल बोल रहे थे और उसमें लिख दिए थे हिंदी 200 साल में एक बार, जो कि गलत था। ठीक है, वो हिंदी लिखने में मिस्टेक हुआ था, 2 साल में एक बार है वो। ठीक है, क्योंकि बाय है तो दो, सेंटेनियर अगर सी ई एन टी लगा रहता तब 200 साल होता ना, सी एन टी नहीं लगा था। बाय एनुअल था, बाय एनियल, तो बाय एनियल मतलब 2 साल में एक बार। हालांकि हम कमेंट में भी लिख दिए कि मिस्टेक से लिखा गया, तो अभी हम फिर बता दे रहे हैं कि बाय एनियल था, 2 साल में एक बार। तो ये बी अभी पूरा खत्म हुआ। ये बी का पूरा सीरीज है। ए का पूरा सीरीज डला चुका है और ए का पूरा सीरीज है डला गया, अब बी का है। अब बी का प्लेलिस्ट में आपका वीडियो है, अगर पसंद आए तो आप कंटिन्यू देखिए, अगर याद नहीं है तब। और अगर लगे कि हम रट लिए हैं, पूरा याद है, तो आप क्या करें कि इसको स्किप करें, जो जरूरत है आपको वो पढ़ें। नौकरी लेना जरूरी है ना। तो अच्छा लगेगा, उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।